सुख सागर सुरतर चिंता मन, कामधेन बस जाके। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनिध कर तलता के। हर 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 न जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विध, 34 अक्षर माही। व्यास विचार कहो परमारथ, राम नाम सर नाही। सहज समाद उपाद कहत फुन, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। कह रविदास प्रगास हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संगियों, ये शब्द भगत रविदास जी का है, जो राग सोरठ में आया है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 658 अंग पर ये शब्द शोभायमान है। इस शब्द में भगत रविदास जी ने दर्शाया है कि परमात्मा के नाम सिमरन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, सफलता की प्राप्ति हो सकती है। ये जो ग्रंथ आदि हैं, इनके पढ़ने और इन पर विचार करने से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं, ऐसा भगत रविदास जी ने दर्शाया है। इस शब्द से ये सिद्ध होता है कि भगत रविदास जी एक महान विद्वान भगत थे, कवि थे। उन्हें अपार ज्ञान था, नाम सिमरन के अनुभव का ज्ञान उन्होंने महसूस किया था, जिसके आधार पर उन्होंने इस शब्द में यह कहने की जुर्रत की कि नाम सिमरन ही सर्वोपरि है। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ जानने की निमानी कोशिश की जाए। सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम देहन बस जाके। रविदास जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु खुदा गॉड अल्लाह भगवान, जिसके वश में बहुत कुछ है, वो सुखों का सागर है, उसके वश में सुरतर चिंतामणि कामधेन। सुरतर अर्थात 5 वृक्ष जो स्वर्ग में हैं, ऐसा माना जाता है। 5 वृक्ष हैं, मंदार, पारजात, संतान, कल्प और हरिचंदन। 5 प्रकार के वृक्ष, अमूल्य वृक्ष। इसका मालिक ये परमात्मा के वश में है। सुरतर, सुख सागर सुरतर चिंतामणि। चिंतामणि एक मणि मानी गई है, माणक, जिसके अपने पास होने पर उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सुख सागर सुरतर चिंतामणि, कामधेन वश जाके। ऐसे परमात्मा जिसके वश में कामधेन है। कामधेन, काम अर्थात वासनाएं, भौतिक आवश्यकताएं, वासनाएं। काम प्लस धेन, धेन अर्थात गाय।
ऐसी गाय जो सारी वासनाओं की पूर्ति करा देती है, जो भी मांगो वो उससे प्राप्त हो जाता है। कामधेनु। सुख सागर सुरतर चिंतामणि कामधेन बस जाके। ऐसा परमात्मा जिसके वश में सुरतर है, चिंतामणि है, कामधेन है और वो सुखों का सागर है। सुख सागर सुरतर चिंतामणि कामधेन बस जाके। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके। ऐसा परमात्मा जिसके हथेली में चार पदार्थ हैं, 18 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चार पदार्थ कहा गया है। ये परमात्मा की हथेली में हैं चार पदार्थ। अष्टदशा सिद्ध। अष्टदशा अर्थात 10 और 8 18। 18 सिद्धियां उसकी हथेली में हैं। 9 निध, 9 निधियां। सत्संगियों, पीछे दास ने आप जी से 18 सिद्धियों के नाम और 9 निधियों के नाम साझे किए थे। ये सारे परमात्मा के हथेली में हैं, ऐसा विचार रविदास जी दे रहे हैं। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके। कर तल अर्थात हाथ की हथेली में। आगे रविदास जी कहते हैं, हर 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 न जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना। हे मनुख, तू बेकार की फोकी बातों में, बचन रचना बेकार की बातों में, इनको छोड़कर क्यों नहीं प्रभु का सिमरन करता है। हर 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 न जपै रसना। रसना अर्थात जिह्वा, जबान। अपनी जबान से हरि का नाम, हर का सिमरन क्यों नहीं करता और बेकार की बातें क्यों नहीं छोड़ देता। अवर सब त्याग बचन रचना। बचन रचना अर्थात सारी बेकार की बातें। हर 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 न जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना। रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विध 34 अक्षर माही। रविदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के प्रसंग, ख्यान, ख्यान अर्थात प्रसंग, जो पुराण वेद आदि में आए हैं और अनेक प्रकार की विधियां प्रभु प्राप्ति के लिए जो दर्शाई गई हैं, ज्ञान के भंडार बतलाए गए हैं, ये केवल अक्षर मात्र हैं। 34 अक्षर माही। रविदास जी के अनुसार 34 अक्षर माने जाते हैं। इन ज्ञान की बातों को केवल अक्षर ही रविदास जी मानते हैं। नाना ख्यान पुराण वेद विध 34 अक्षर माही। ये सारे ग्रंथ, ये सारी विधियां, अनेक प्रकार के ख्यान अर्थात प्रसंग, ये केवल अक्षर मात्र हैं, अक्षर मात्र हैं। व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सरनाही। रविदास जी कहते हैं, यहां तक कि व्यास ने भी विचार करके, ग्रंथों आदि की रचना करके यह कह दिया है कि परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम प्लस अर्थ, परमार्थ सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंची बात केवल राम का नाम सिमरन करना ही है। राम सिमरन करना ही है। प्रभु सिमरन ही सबसे ऊंची बात है, ऐसा व्यास ने भी दर्शा दिया है। व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही। राम नाम के समान कोई और नहीं, कोई और ज्ञान नहीं। व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सरनाही। आगे रविदास जी कहते हैं, सहज समाध
उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागे। जिसके भाग्य का लीलार हो जाता है, उदय हो जाता है, जिसका भाग्य खुल जाता है, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, फिर वो सहज समाधि में चला जाता है, सहजावस्था में चला जाता है, और उसके उपाधि, उसके विकार, उसकी बुराइयां सब नष्ट हो जाती हैं। उपाद अर्थात विकार। सहज समाध, उपाद रहत, उपाद रह जाती हैं। ये भाग्य में प्रभु की कृपा का उदय होने पर होता है। सहज समाध। सत्संगियों, सहजावस्था के बारे गुरुमत में, गुरबाणी में अनेक बार विचार आए हैं। सहजावस्था, सहजावस्था गुरुमत के अनुसार है हुक्म को मानना। हुक्म मन्निए होवे परवान ता खसमे का महल पाएसी। हुक्म में रहना, प्रभु ने जो दिया है उसे सुख दुख न मानकर प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु से शिकायत नहीं करना, प्रभु ने जो दिया है सो वाह वाह कहना, उसी में संतुष्ट रहना। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। ये सहजावस्था। सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागे। किसी भाग्यवान को ही यह सहजावस्था प्राप्त होती है, जिसके कारण उसकी उपाधियां रह जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अंतिम पंक्ति में रविदास जी कहते हैं, कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागे। फिर ऐसे मनुष्य का कि मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वो जन्म मरण से दूर हो जाता है। जन्म मरण का डर उसके मन से निकल जाता है। कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागे। जन्म मरण भी उससे डर के भाग जाता है, उसका भय निकल जाता है। सत्संगियों, शब्द एक बार फिर। सुख सागर सुरतर चिंता मन कामधेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तलता के हर 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 न जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विध 34 अक्षर माही व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सरनाही सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागी। सत्संगियों, भगत रविदास जी जाति के चमार थे, लेकिन उनकी अवस्था इतनी ऊंची थी कि सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में उनके अमूल्य शब्द विराजमान हैं। सारा संसार आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेकता है, अर्थात रविदास जी को माथा टेकता है। इसीलिए जाति से कोई मतलब नहीं है। मनुष्य की भावना, मनुष्य की अवस्था, मनुष्य के परिश्रम ही उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। सत्संगियों, रविदास जी ने भी नाम सिमरन को प्रधानता दी है। विकारों को दूर करने के लिए नाम सिमरन की आवश्यकता है। प्रभु का सिमरन करके, प्रभु की सिफत करके, प्रभु की प्रशंसा करके
प्रभु की खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं, ताकि यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मिले वाली हमारी परिस्थिति बनाई जा सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।